सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वकला के खिलाफ मुकदमात का ये मामला है, जिसके खिलाफ जीपीओ चौक में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम हुआ है और हाईकोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज जारी है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शेलिंग की मुजाहिरीन पर और लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामाराई देखी गई। पुलिस ने मुतादिद वकला को भी गिरफ्तार कर लिया और वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं कि इस कशमकश में वकला की जानिब से भी पथराव किया गया, जिसके नतीजे में एसपी मॉडल टाउन और एसएचओ समेत 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वकला हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते थे और इनको रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट के तमाम दरवाजों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। और इस वक्त आपको अहम खबर ये दें इस हवाले से कि पुलिस और वकला के जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं और जिसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि यह एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बिलाखिर मुज़ाकरात हो गए और कामयाब भी हो गए? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि वकला और पुलिस के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे वो कामयाब हो गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों की डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन से मुलाकात हुई है। वकला ने हाईकोर्ट बार रूम में जनरल हाउस में शिरकत का मुतालबा किया था और ये कहा था कि वो हाईकोर्ट बार रूम में ही अपना मुश्तरका इजलास अभी करेंगे और उसके लिए उनको इजाज़त दी जाए और अगर इजाज़त दी जाती है तो वो अपना एहतजाज अभी ख़त्म कर देंगे। तो अब इत्तलात ये है कि पुलिस ने वकला का ये मुतालबा मंजूर कर लिया है और अब कुछ ही देर बाद तमाम वकला को लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी, जिसके बाद वकला लाहौर हाईकोर्ट बार के हॉल में अपना इजलास मुनक्किद करेंगे और फिर आइंदा के लाही अमल का ऐलान करेंगे। इससे कबल मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल एहसन भून और सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल कामरान बशीर मुगल ने ये ऐलान किया है कि कल मुल्क भर की अदालतों का मुकम्मल बाइकाट होगा। खास तौर पर लाहौर हाईकोर्ट, लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब की मातहर अदालतें और लाहौर की तमाम मातहर अदालतों में कोई वकील पेश नहीं होगा। इस मौके पर लाहौर हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर कोई वकील कल अदालत में पेश हुआ तो उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसका लाइसेंस भी मुअत्तल करवाया जाएगा। तो कल का एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। तो अब कुछ ही देर बाद अब वकला को लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की जैसे ही इजाज़त मिलेगी तो उसके बाद वकला अपना एहतजाज खत्म करके लाहौर हाईकोर्ट के अंदर अपना इजलास मुनक्किद करेंगे और फिर आइंदा के लाही अमल का ऐलान करेंगे। सही। तो मोहम्मद इशफाक, अभी की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे डिस्पर्स हो चुके हुए हैं और सिर्फ उनका कुछ नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं वकला के, या वकला अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अभी वहाँ पर मौजूद है जहाँ मुजाहिरा चल रहा था? जी अभी भी सूरत हाल जूं की तूं है। वकला की बड़ी तादाद जीपीओ स्टेशन पर मौजूद है, जिसमें मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल एहसन भून मौजूद हैं, सदर लाहौर बार मौजूद हैं और दीगर ताहिर रसूलुल्लाह बड़ाए सीनियर वकील मौजूद हैं। तो वकला के नुमाइंदे और वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नारेबाजी की सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कुछ ही देर कबल हुआ यूं था कि दोबारा जब एहसन भून ऐलान करके सीढ़ियाँ नीचे उतरे तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया, ताहिर रसूलुल्लाह बड़ाए पर भी लाठीचार्ज किया गया, दीगर वकला को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उसके बाद फिर वकला की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद फिर सीनियर पुलिस अफसरान ने मुदाखलत की और पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। तो अभी सूरत हाल ये है कि वकला अभी जीपीओ स्टेशन पर मौजूद हैं। मुज़ाकरात तो कामयाब हो चुके हैं लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर वकला को नहीं बताया गया कि वो लाहौर हाईकोर्ट में कितने बजे अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो अभी की सूरत हाल ये है कि वकला इस वक्त बाहर मौजूद हैं और पुलिस की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार है। सही। मोहम्मद इशफाक, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, गो कि आप सुबह से ये कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनके लिए ये बताइएगा कि क्या मुतालिबात हैं वकला के और ये मामला किस तरह से शुरू हुआ? जी बिल्कुल, ये मामला तकरीबन आज तो 3 माह हो चुके हैं जब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से लाहौर की अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी मॉडल टाउन को तहसील डिक्लेयर करके वहां पर तमाम केसेस डिवाइड कर दिए गए और ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि अब मॉडल टाउन के करीब जितने भी केसेस उस तहसील में आते होंगे वो मॉडल टाउन में ही सुने जाएंगे, बजाय के साइलिन को ये लाहौर ईमान अदल माल रोड पर आना पड़े। तो इस सिलसिले में वकला का इस मामले पर ये मौक़िफ़ था कि एक ही छत के नीचे वकला तमाम अदालतें होनी चाहिए ताकि वकला को सारा दिन एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद वकला ने अपना एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। ऐसे में सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा खराब हुई जब
वुकला ने इस हवाले से मातहर अदलिया में वुकला के इक्का दुक्का वाकयात पेश आए और जदीद के साथ बदतमीजी की गई, फाइलें छीनेंगी, तो ऐसे वुकला के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत जब मुकदमा दर्ज हुए तो फिर ये जो एहतजाज था ये तूल पकड़ता गया और बात लाहौर बार से निकल कर पंजाब बार कौंसल तक जा पहुंची और फिर पंजाब बार कौंसल ने इस मामले पर मुकम्मल सफाई का ऐलान किया। और आज वुकला तंजीमों का मुश्तरका इजलास था। मुश्तरका इजलास लाहौर हाईकोर्ट में होना था, जहां पर पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, लाहौर हाईकोर्ट बार, लाहौर बार, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों ने शिरकत करके आइंदा का लाहे अमल तय करना था। लेकिन जैसे ही लाहौर बार के वुकला रैली की सूरत में पीएमजी चौक से निकले और जीपी चौक तक पहुंचे और हाईकोर्ट अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस ने इन्हें रोका और जब वुकला बाज ना आए तो पुलिस ने वुकला पर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, जिससे मुतअद्दिद वुकला जख्मी हुए और उसके बाद वुकला की जानिब से भी पथराव किया गया, जिससे मुतअद्दिद पुलिस एहलकार और एसपी और एसएचओ जख्मी हुए। तो अब जो है वो वुकला और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात ये हुए थे कि उनको वुकला ने ये मुतालबा किया था कि उनको लाहौर हाई कोर्ट के बार रूम में इजलास करने की इजाजत दी जाए, तो फिर वो आज का एहतजाज खत्म करेंगे। तो अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि उनको ये इजाजत दे दी गई है। ठीक है, वुकला सही है। अच्छा मोहम्मद इशफाक, ये तो हो गया वेन्यू की सिचुएशन जहां पे इस वक्त मुजाहिरा चल रहा है, हाई कोर्ट का ये अहाता है। इससे ज़रा हटके हम बाकी शहर का अगर देखें, क्योंकि ये बड़ा मसरूफ एरिया है, यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होते हैं तो इस ट्रैफिक जैम हो जाती है, उसका सारा असर हम पूरे शहर पे देखते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और इसको टैकल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उसने कोई प्लान तैयार किया, क्या सिचुएशन है बाकी शहर की? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि अगर माल रोड पर किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट हो और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो तो फिर पूरी मुल्हिका सड़कें जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी का निज़ाम मुतासिर हो जाता है और ना सिर्फ मुतासिर होता है बल्कि मफलूज हो जाता है और फिर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज सुबह जब यहाँ पर ये वाक़या हुआ तो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और उसके बाद जो देखा गया कि लाहौर हाई कोर्ट माल रोड के इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया और शहरी कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। अलबत्ता अब जो सूरत हाल वो ये है, क्योंकि वुकला को एक साइड पर महसूस कर दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है और आगे पुलिस की नफरी लगा दी गई है और दूसरी साइड से ट्रैफिक खोल दी गई है और अब इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानी है वो माल रोड पर बेहतर हो चुकी है। सही, मोहम्मद इशफाक आप हमें तफसीलात बता रहे थे हाई कोर्ट के बाहर की सिचुएशन की, आपका बहुत शुक्रिया।